ये बात है 1885 की। एक छोटा बच्चा था, वो जब शाम को पेड़ के हाथ लगाता था तो माँ कहती थी पेड़ के हाथ नहीं लगाना, पेड़ सो गया। तो वो सोचता था कि पेड़ कभी सोता है क्या। फिर वो कभी तुलसी तोड़ता था तो ऐसे नाखून से तोड़ता था, तो माँ कहती थी नाखून से तुलसी मत तोड़ो, अंगुली से तोड़ो, उसके दर्द होता है। तो बच्चा सोचता था कि अब दर्द होता है क्या। रात को कहते थे पेड़ों के पास मत जाओ, क्यों, पेड़ में भूत रहता है। तो बच्चा देखता था भूत कैसे रहता है, पेड़ में भूत थोड़ी होता है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे विज्ञान था, लेकिन उसको पता नहीं था। तो उस बच्चे ने सोचा कि मैं बड़ा होकर के ये सिद्ध करूंगा या इसकी खोज करूंगा कि वास्तव में पेड़ों को दर्द होता है क्या, रात को पेड़ के नीचे जाने से कोई तकलीफ होती है क्या। तो बड़ा हुआ और वो वैज्ञानिक बना, और उसने ये पता लगाया कि पेड़ रात को ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना हम, पेड़ के नीचे जाएंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी, तो हमको तकलीफ होगी, तो हम बेहोश हो जाएंगे, या हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारी बुद्धि थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। तो उसने सिद्ध किया कि वास्तव में पौधों के अंदर भी प्राण होता है। हम जब पौधे को अच्छा संगीत सुनाते हैं तो पौधा झूमता है, पौधे को जब हम काटते हैं तो पौधे को दर्द होता है। और उसने एक मशीन बनाई, उस मशीन का नाम था कैक्सोग्राफ। और उसने उस मशीन की विशेषता क्या थी कि पौधे के वृद्धि को, जैसे पौधा बढ़ता है, अपने को दिखता तो नहीं पौधा बढ़ रहा है, लेकिन जब वो पौधा बाल जितना बढ़ता था ना, तो उस मशीन से उसको 10,000 गुना देखा जा सकता था। समझ गया ना, एक बाल जितना यदि पौधा बढ़ा है तो मशीन कितना दिखाती थी, 10,000 गुना बढ़ गया। तो वो वहाँ इंग्लैंड चले गए और उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में भी प्राण होते हैं। विदेशी मानते नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ एक पौधा रखा और कहा कि यदि पौधे को मैं जहर का इंजेक्शन लगाऊंगा ये पौधा मर जाएगा। उस प्रयोग को देखने के लिए विवेकानंद जी भी आए और इसने सभी के सामने उस पौधे को इंजेक्शन लगाया, तो पौधा तो मरा ही नहीं। तो लोग हंसने लगे। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, यदि इस जहर का इंजेक्शन पौधे के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि पौधा सजीव है, पौधा निर्जीव नहीं है, क्यों, पौधा बढ़ता है, पौधे से दूसरा पौधा भी बना सकते हैं। और पौधा, छुई मुई का पौधा देखा होगा, रात को उसके पत्ते चिपक जाते हैं, हाथ लगाने से भी पत्ते चिपक जाते हैं। सामान्य पेड़ों के पत्ते भी रात को चिपक जाते हैं, सवेरे पत्ते खुल जाते हैं। तो उन्होंने कहा पौधों के अंदर जीवन होता है, पौधे मृत नहीं होते, सजीव होते हैं। तो उसने कहा यदि इस इंजेक्शन का असर इसके ऊपर नहीं हुआ, पौधे के ऊपर, तो ये जहर मैं पी लूंगा ना तो मैं भी नहीं मरूंगा, यदि पौधा नहीं मरा तो मैं भी नहीं मरूंगा। और उसने वो जहर पी लिया। लोगों को लगा कि अब ये आदमी मर जाएगा। तभी एक लेबोरेटरी का लैब बॉय भागता भागता आया और कहा साहब मैंने जहर के इंजेक्शन की शीशी की जगह आपको मिनरल वाटर की शीशी दे दी थी, इसलिए मेरे से गलती हो गई। शीशी ली और इसके अंदर इंजेक्शन भर करके उस पौधे को लगाया तो वो पौधा मर गया। और सबसे पहले इसी व्यक्ति ने बेतार के तार का आविष्कार किया। रेडियो बजता है, तार नहीं होता, फिर भी रेडियो में गाने आते हैं, कभी खबरें आती है। तो ये जो तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना भेजती है ना, उसका आविष्कार भी किसने किया, इसी बालक ने किया। और उसने 1885 में ये प्रयोग भी किया पौधों में प्राण वाला, और उसने एक जगह से दूसरी जगह बिना तार के घंटी बजा करके भी दिखाया और विस्फोट भी करके दिखाया। यहाँ बटन दबाया और उधर विस्फोट हो गया। तो वो जो छोटा बालक था वो बड़ा होकर के किस नाम से फेमस हुआ, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, बताओ आप? नहीं बता, मैं बताता हूँ नाम, याद रखना। उसका नाम था जगदीश चंद्र बसु। बोलो नाम। जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु।